पूरा जो हमारा प्रॉफिट हंटर इंडिकेटर है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी ले लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देना। एक बार वापस हम लोग सेटिंग देखेंगे और इसमें हमने कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए उसके बारे में भी बात करेंगे। कहाँ पे हमें एंट्री एग्जिट करना है वो भी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो मैंने प्रॉफिट हंटर बनाया है ये इंट्राडे इंडिकेटर है। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉफिट हंटर नाम डाला है, ये इंट्राडे के लिए है। और ऊपर एक नाम डाला है देखो डी एंड एस रेंज, मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई रेंज है। और डिमांड एंड सप्लाई रेंज मीन्स ये जो कलर कलर की पट्टियां आ रही है यहाँ पे चार्ट के ऊपर, इसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई रेंज। और ये नीचे आपको हॉरिजेंटल जो पट्टी दिख रही है ये है अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये अलग है, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है। सपोज ये देखो ये हरा कलर वाला आ गया, मतलब ये क्या है अपना डिमांड जोन। ये है अपना डिमांड जोन। सेम उसी तरह ऊपर जब रेड पट्टी आएगी हॉरिजेंटल तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई जोन। ये सबको पता है, डिमांड और सप्लाई सबको पता है, कहाँ पे डिमांड आती है और कहाँ पे सप्लाई आती है। तो एक दो बार मार्केट वहीं पे आके सपोज सपोर्ट ले रहा है तो उसको डिमांड कहेंगे, और रेजिस्टेंस ले रहा है तो उसको उसको क्या करेंगे, कहेंगे सप्लाई। ओके, ये डिमांड और सप्लाई है। और बाकी ये जो बीच में वर्टिकल जितना पट्टी दिख रहा है आपको, ये है मेरा डिमांड एंड सप्लाई रेंज। तो ये एक इंडिकेटर बनाया है हम लोगों ने। और दूसरा सबसे अपना मेन जो इंडिकेटर है वो क्या है, प्रॉफिट हंटर 2.0। बराबर। तो ये प्रॉफिट हंटर एक्चुअली हम लोगों ने इंट्राडे के लिए बनाया, ये इंट्राडे बेस पे काम करेगा। हम लोग इसको इंट्राडे पे इंट्राडे इसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। ओके, और इसका टाइम फ्रेम जो है आप लोग 3 मिनट के ऊपर काम करो, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 75 मिनट, 1 आवर, जो भी रहे, पर डेली कैंडल के ऊपर आपको ये नहीं लगाना है। खाली 1 मिनट के ऊपर आपको कैंडल रखनी है, या कोई भी 75 मिनट, 60 मिनट, कुछ भी रहेगा, क्योंकि हमें इंट्राडे में एंट्री लेके इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन जो है उसको हमें सिक्योर ऑफ करना है। ओके, इसमें हम लोग सेटिंग में जाके देखते हैं सेटिंग में क्या क्या हम लोगों ने रखा है। मैं हर बार जब भी वीडियो बनाता हूं तो पहले मैं आप लोगों को सेटिंग बताता हूं। सेटिंग में पहला टेबल है, टेबल के नीचे स्क्रीनर और ट्रेड है। स्क्रीनर मीन्स यहाँ पे ये देखो राइट साइड में ऊपर एक बॉक्स बना है कलर का, प्रॉफिट हंटर का, लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल, ये स्क्रीनर है। यहाँ पे स्टॉक, लॉन्ग वाले स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे, शॉर्ट वाले स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, वो आपको दिखेगा। और ये ट्रेड करके इसको मैंने हाइड किया है, इसको जैसे मैं टिक करूंगा तो नीचे एक बॉक्स बनेगा जहां पे हमें मार्केट का डायरेक्शन, कहाँ पे हमने एंट्री ली, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखा है, और टारगेट, तीनों टारगेट क्या है वो सारा यहाँ पे लिख के आएगा। बाय डायरेक्शन है, कहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2 3 सारा लिख के आएगा। ओके, तो ये चीज आएगी यहाँ पे इनपुट में स्क्रीनर और ट्रेडर। दूसरा क्या है, कन्वर्जन लाइन लेंथ, बेस लाइन लेंथ, लीडिंग, स्पैन, लैगिंग, ये इचिमोकू क्लाउड का पूरा फैक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो वो आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। दूसरा है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड देखो ये बाय डिफॉल्ट हमें 3 फैक्टर आएगा और यहाँ पे 10 रहेगा। जब भी ये कहीं पे भी जाके आप परचेस करोगे, यानी कि इसको जैसे ही खरीदोगे तो आपको ये 3 और 10 का यहाँ पे ATR रहेगा। तो 10 वाले को अपने को कितना करना है, 7, इतना खाली चेंजेस इसको करना है, बाकी कुछ नहीं। तो आपने जिसने जिसने यहाँ से परचेस किया है तो वो एक बार सेटिंग देख लेना, नहीं तो आप लोगों का बार बार मुझे मैसेज और कॉल आ जाता है कि आज हमारे स्क्रीनर में कुछ स्टॉक आए नहीं, जो आए वो थोड़े से लेट हो गए, आपके यहाँ पहले कैसे आते हैं। तो एक्चुअली वो सुपर ट्रेंड 37 मेरा है, आप लोगों का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 रहेगा, तो इसको 7 कर लेना। ओके,
RSI सोर्स क्लोज पे हमें चाहिए, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो इसको क्लोज में ही रख दो। और लेंथ 14 के है, बाई चांस इसको आपने कम किया होगा तो वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसको 14 ही रख दो। ओके। दूसरा है ट्रेंड कंटिन्यूअस सिग्नल विथ टीपी एंड स्टॉप लॉस। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टॉप लॉस हमारा कितना रहना चाहिए, 0.5% इंट्राडे के लिए आधा % हम लोग लॉस ले सकते हैं, तो आधा% मैंने लॉस रखा है, यानी कि स्टॉप लॉस। ओके। और पहला टारगेट हमारा कितना है, आधा %, यानी कि 1:1 रेशो। दूसरा जो हमारा टीपी है वो 1% वाला है, और तीसरा है हमारा 1.5%, यानी कि 1:3 हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हम लोगों ने रखा है। सॉरी। इसके बाद क्या यहाँ पे दिया है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या है, सो हिस्टोरिकल जोन और वॉल्यूमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मींस ये जो डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे देखो ये डिमांड और सप्लाई है, इसका ये पूरा इंफॉर्मेशन है। ये आपको जब भी चाहिए तो आप इसको रखना, अदरवाइज इसको अनटिक करके निकाल देना। ओके। ये ऐसा का ऐसा होना चाहिए। जोन में कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे 10 है तो 10 ही रहने दो, वीक और लो यही रहने दो, और बुलिश बेरिश ये कलर सेम रहने दो। टेक्स्ट कलर मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। टेक्स्ट कलर जैसे आपका ये स्क्रीन, ये सपोज मेरा लैपटॉप का स्क्रीन देखो, ये व्हाइट कलर में मैंने बैकग्राउंड रखा है, तो इसका कलर मुझे व्हाइट करना है, और इसका जो ऑपेसिटी, ये नीचे ऑपेसिटी आएगा, इसको मुझे 0 करना है। मीन्स ये ऐसा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, 0 कर दो, बस ये एक सेटिंग हो गई। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट एक सेटिंग मैं बताता हूँ, टेबल का थीम। कौन सा टेबल, ये देखो ये टेबल का थीम आ गया। कौन सा टेबल, ये प्रॉफिट हंटर का राइट साइड वाला टेबल, जहां पे हमें लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल आते हैं, उसका कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या करो, ब्लू रखो आपके हिसाब से। मैंने ब्लू रखा है तो अच्छा दिखता है, उसमें व्हाइट टेक्स्ट रखा है तो वो पढ़ने में भी अच्छा जाता है। और फ्रेम उसका मैंने ये व्हाइट कर दिया, इसको मैं फ्रेम को ब्लैक भी कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो, ये लाइन जो है ये हमारी व्हाइट में वो ब्लैक हो जाएगी। ओके। ये देखो अभी ब्लैक हो गई, तो इसको ब्लैक रखना चाहते हैं तो इसको यस कर दो। ये मैंने चेंजेस किया। नीचे देखो साइज दिया है, इसका साइज ऑटो साइज रखना है, टीनी साइज रखना है, स्मॉल रखना है, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, जो भी रखना है। अभी लार्ज रखोगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। अभी देखो वो भी, ये देखो लार्ज में आ गया, तो मुझे वो नहीं रखना है, मुझे ऑटो ही रखना है, मुझे स्मॉल ही रखना है, या तो टीनी कर दो, एकदम छोटा कर दो। पर इतना मुझे काफी है, मुझे इसमें दिखता है वो। और इसमें क्या दिखेगा, तो वॉच लिस्ट, जो भी वॉच लिस्ट रखोगे वही स्टॉक इसमें फिल्टर होके आएंगे। तो वॉच लिस्ट, ये 40 स्टॉक की वॉच लिस्ट यहाँ पे मैंने रखे, 40, 39, 40 के आसपास ये स्टॉक है। तो ये अपने हिसाब से आपको रखना है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट है। इसको आप चेंज करना, आपको जो भी लगेगा। ये पेंसिल दी है, पेंसिल को क्लिक करके आप स्टॉक का नाम डालो और इसको चेंज कर दो। जो भी, मुझे एसीसी सीमेंट नहीं चाहिए, एसीसी सीमेंट के बदले मैं यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक लेता हूँ, एक ग्रैनुअल करके स्टॉक लेता हूँ। चलो ग्रैनुअल्स, ये देखो ग्रैनुअल्स इंडिया, ग्रैनुअल्स इंडिया को टिक किया। यहाँ पे देखो पहला नंबर पे क्या आ गया, ग्रैनुअल्स आ गया। तो आप इस हिसाब से रखना, ये पूरे चेंज कर सकते हो आप। वॉच लिस्ट बनाना, ये वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके। और इसको बाय डिफॉल्ट सेव करना। स्टाइल में जाओ, अभी स्टाइल में देखो यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर डालोगे तो यहाँ पे एक लैगिंग मूविंग एवरेज आ जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। बाय सेल डालोगे तो वो आपको पता है, यहाँ पे ये देखो सेल का यहाँ पे एक लेबल आ चुका, वैसे बाय का भी आएगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए बीच बीच में, तो उसको मैं हटा देता हूँ। ये बॉक्स बॉक्स अनटिक करोगे तो ये डिमांड सप्लाई अपना चला गया, तो मुझे वो चाहिए, कहाँ पे डिमांड सप्लाई है वो भी मुझे पता होना चाहिए। रेंज के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये वर्टिकल कलर का पट्टी दे दिया है, तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। और लेबल ऑन प्राइस स्केल है, इसको हमें अनटिक करके इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दो और ओके कर दो, तो ये अपना पूरा का पूरा सेटिंग इसका प्रॉफिट हंटर का हो गया। अभी दूसरा जो हमारा सेटिंग है, ये एक सेटिंग हो गया प्रॉफिट हंटर 2.0 का।
और अभी हमें करना है डी एंड एस रेंज, यानी कि डिमांड सप्लाई रेंज। ये जो वर्टिकल लाइन में पट्टी आ गई इसका, तो ये भी जब भी परचेस, ये जैसे परचेस करोगे उसके साथ ये भी आएगा। तो इसका भी सेटिंग हम लोग देखते हैं। सेटिंग में इसमें कुछ करना नहीं, ये तो पहले में देखो आर एस आई लिंक 14 का है, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं। यहाँ पे आर एस आई प्राइस जोन कलर दिखाया है, इसमें 0 1 2 3 4 ये कलर दिए, बाकी आर एस आई ओवरबॉट ओवरसोल्ड सारे अनटिक करने हैं, कुछ भी रखना नहीं है इसमें। खाली यहाँ पे कलर जो है, ये कलर आप पहला वाला लाइट कलर रखो, लेमन कलर, थोड़ा सा लाइट कलर, इसको थोड़ा सा डार्क करके रखो। ये जैसे मैंने कलर किए वैसे, ये रेड किया है मैंने, थोड़ा सा लाइट कलर रखा है, ये थोड़ा सा डार्क कलर लिया मैंने, और ये ब्लू कलर है। ये क्या काम कर दे वो अभी हम लोग चर्चा करने वाले, और इसको भी सेव एज डिफॉल्ट कर दो, ओके कर दो, तो ये पट्टियां आ जाएगी। ये इतना हो गया हमारा काम। ओके, अभी ये कलर क्या काम करते हैं वो पहले हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये रेड कलर देखो, पर ये कैसा रेड कलर है, लाइट रेड कलर है। मतलब यहाँ पे जैसे ही रेड कलर बनना चालू हो जाएगा, ये पट्टी आनी चालू हो जाएगी, वहां की कैंडल देखो सीधी सीधी, इसमें कौन सेलर हावी हो चुके हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि ये जो कलर बनेगा ये सेलिंग वाला प्रेशर खड़ा करेगा। ओके, और ये ब्लू कलर जो है, लाइट ब्लू कलर, ये साइडवेज वाला है। इसमें देखो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो छोटा कैंडल जैसे ही बनेगा समझ जाना ये साइडवेज है। ये देखो छोटा कैंडल साइडवेज, ये देखो साइडवेज। तो जब भी ये कलर बनेगा तो ये साइडवेज मार्केट जा रहा है। रेड कलर बनेगा, डार्क रेड रहेगा तो पूरा निगेटिव। यहां से देखो कितना निगेटिव हो चुका है। मैं हर एक वीडियो में यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे बार बार कॉल नहीं करोगे और मुझे भी तंग नहीं करोगे, क्योंकि ये सिस्टम देख के ही आपको काम करना है। यहाँ से देखो डार्क रेड आ गया और बाद में लाइट, फिर भी ये रेड कलर है, पूरा मार्केट डाउन हो गया है। यहाँ पे ब्लू कलर ज्यादा है, तो ये साइडवेज वाला मामला है यहाँ पे। और ये हरा कलर अभी बन रहा था आज, और ये स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये जैसे ही ग्रीन कलर चालू होना, चार्ट के ऊपर चालू हो गया, वैसे ही मुझे एक यहाँ पे प्रॉफिट हंटर ने एंट्री का सिग्नल दे दिया। देखो ये कैंडल के ऊपर हमें सिग्नल मिला था, ये जो कैंडल है इसके ऊपर हमें क्या मिला, एक एंट्री का सिग्नल मिला, और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री मिली हमें 1760 की, और स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है 1751 रुपए, यानी कि लगभग 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ऊपर पहला टारगेट हमारा 1768, 1777 और 1786, ये हमारे 3 टारगेट। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था 1760, ये फ्यूचर मैंने यहाँ पे खरीदा था, और ये पहले टारगेट पे मैं आउट हो गया। पहले टारगेट पे मैं आउट हो गया, 2500 रुपए मुझे यहाँ पे मिले। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ। 2500 रुपए मिले, थोड़ा रुकता तो और मुझे 5000 मिलते, लेकिन मेरा एक दूसरा पोजीशन खड़ा था, उसकी वजह से इसको मैंने निकाल दिया, और यहाँ से एक लॉट के पीछे मुझे 2500 रुपए मिले। तो आप जितना लॉट साइज रखोगे उस लॉट साइज के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 5,500 का प्रॉफिट मिला था सेकेंड टारगेट तक। ये एक एंट्री मिली थी। एक एंट्री आई है हमारी टीसीएस के ऊपर। तो टीसीएस का स्टॉक जैसे ही लिया, टीसीएस में भी कुछ 1500 रुपये आया, और सीधा मार्केट टीसीएस का नीचे आया और वापस रिवर्स होके प्रॉफिट, कुछ 700 रुपये का प्रॉफिट उसमें आया है। पर वो पोजीशन हम लोगों ने होल्ड की है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डालो टीसीएस। टीसीएस में एक एंट्री हमें आई थी। अभी देखो ये कैंडल के ऊपर कुछ यहाँ पे एंट्री आई, यहाँ पे, और ये देखो जैसे ही हरा कलर चालू हो गया, ग्रीन कलर चालू हो गया, मार्केट ऊपर आना चालू हो गया। जैसे ही यहाँ बाइंग आ गई, और नीचे देखो डिमांड डिमांड जोन भी तैयार हो रहा है। मतलब ये साइडवेज मार्केट होने के बाद इसमें बायर्स एक्टिव हो गए, और ऊपर आके यहाँ पे हमें एंट्री मिली 4284 रुपए, और स्टॉप लॉस है 4262 का, और ऊपर के ये तीनों टारगेट। तो हम लोगों का ये पोजीशन खड़ा है। अभी मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में जल्दी लिया था, तो कुछ 700 रुपए का प्रॉफिट इसमें है। मैंने जो उसको स्क्योर ऑफ नहीं किया है, तो इसको मैं लेके जाने वाला हूं कल कल के लिए। तो एक्चुअली ये इंट्राडे के लिए है, पर ये अभी हरा कलर बन रहा है, तो एंट्री के नीचे भी ये है।
तो इसको मैं लेके गया आज 4305 का टारगेट, या तो 4326 का टारगेट, या तो 4348 का टारगेट मैं ले लूंगा, जैसा मुझे मार्केट दिखेगा उस हिसाब से। और यहाँ पे भी देखो ज्यादा डार्क रेड कलर हो गया था, टीसीएस का शेयर्स कितना गिरा था वो देखो, यहाँ पे लाइटली रेड हो गया है, यहाँ पे भी टीसीएस गिर गया, बाद में थोड़ा सा ग्रीन और साइडवेज हो गया, यहाँ पे पूरा साइडवेज है, और साइडवेज होने के बाद अभी वो ग्रीन कलर में आ रहा है, और मुझे एंट्री भी मिला। ग्रीन कलर में तो आया लेकिन एंट्री भी मिला, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके। यहाँ तक आया था मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाया। नीचे देखो डायरेक्शन में बाय, एंट्री का प्राइस दिया, स्टॉप लॉस दिया है, और TP1 TP2 TP3, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट हंटर और D&S रेंज वाला एक इंडिकेटर है जो इंट्राडे के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और ये आपको ऑटोमेटिकली एंट्री के सिग्नल दे देगा। आप अपने हिसाब से जहां पे आप काम करते हो, ये इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग व्यू पे चलेगा। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू पे ही ये लगेगा। और आपको यहाँ पे देखने के बाद जैसे ही एंट्री करनी है, आप जिस ब्रोकर के साथ काम करते हो वो ब्रोकर के अकाउंट पे जाके आपको एंट्री करनी है। और बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे भी दिए हैं, ये ट्रेडिंग व्यू को अटैच है वो, तो उसमें आपका ब्रोकर रहेगा तो इजी काम हो गया, आप इधर ही एंट्री डाल सकते हो। तो वो भी आप लोग अपनी तरफ से देख लेना। आपका जहां पे अकाउंट है, जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट है, वो ब्रोकर सपोज ये ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैचमेंट है उसका, यहाँ पे वो दिखता है ट्रेडिंग पैनल। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग पैनल में जाओगे तो यहाँ पे ब्रोकर के नाम आएंगे, देखो धन है, फायर्स है, ये बहुत सारे देखो, क्रिप्टो वाले भी बहुत सारे, ये पेटीएम मनी भी है। ऑल ब्रोकर करोगे तो और ज्यादा दिखेंगे। तो इसमें आपका ब्रोकर रहेगा सपोज, तो आप यहीं से एंट्री कर सकते हो। मेरा एक अकाउंट फायर में है, तो फायर को मैं यहाँ पे सपोज, इसको फायर को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, एक OTP आएगा, 1 मिनट, क्योंकि OTP आता है, वो OTP डालोगे तभी इसको आप आगे लेके जा सकते हो। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे देखो नाम आ गया, और ये फायर का अकाउंट मेरा हो गया। तो मुझे सपोज ये मिला, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, तो यहीं यहीं से मैं एंट्री कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लिक किया और मैंने बाय का एंट्री डाला, तो ये देखो एंट्री हो गया यहाँ पे बाय, और इसको मुझे कैंसिल करना है तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये बाय सेल का एंट्री यहीं से कर सकते हो, आपका ब्रोकर इसके साथ अटैच रहेगा। तो ये एक बेनिफिट है बहुत अच्छा। और ये आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉफिट हंटर हम लोगों ने इंट्राडे के लिए निकाला है, और जिसमें ये D&S रेंज डाला है हमने, डिमांड एंड सप्लाई रेंज, उसके हिसाब उसके बारे में आपको पता चला होगा। वापस एक बार बोलता हूं जाते जाते, रेड कलर जो है, डार्क रेड है, ये निगेटिव मार्केट का साइन है, ये लाइट रेड है, ये भी निगेटिव साइन है, ये ब्लू कलर है, साइडवेज वाला साइन है, और ये जैसे ये हरा कलर बनेगा तो इसमें हम लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि ये बाइंग के लिए यानी कि अप ट्रेंड वाला साइन है। तो ये देख के ही आपको काम करना है। जैसे जैसे कैंडल बनेगी ये कलर आते जाएंगे। देखो लास्ट वाली कैंडल अभी ग्रीन है, और ये ग्रीन पट्टा भी आ गया, तो ये मार्केट एक्चुअली बुलिश होने वाला है, तो हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, बराबर। और ये नहीं रहेगा, सपोज इसको मैंने हटा दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे मार्केट जाएगा। और प्रॉफिट हंटर भी सपोज नहीं है, ये लेवल भी आपके सामने नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे। लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन पे काम करेंगे, यहाँ से देखो ये कैंडल बन गई, ये छोटी है, ये मदर कैंडल है, वो भूल जाओ। अभी बहुत बहुत सारे नखरे करने वाले बहुत सारे लोग आ गए मार्केट में। अभी हमें प्राइस एक्शन का बहुत पता है, अमुक है तमुक है, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं। कुछ ना कुछ आपके सामने चाहिए, आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, और कहाँ तक मुझे जाना है। या आपको जब भी आपका माइंड
ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। खाली कैंडल देख के एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, उसको बहुत स्टडी है। ये 2 दिन में यूट्यूब पे जाके वीडियो देख के ये नहीं सीख सकते लोग। इसलिए हम लोग भी अभी देखो, हमें भी 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, पर हम लोग क्या करते हैं, हमें भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद कोई भी बता देगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था, ये कैंडल बन गई, एक छोटी कैंडल और ये रेड, तो ये इवनिंग स्टार था, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। और ये कैंडल बन गई, वापस बोलेंगे नहीं नहीं ये मदर कैंडल हो गई, और ये बेबी कैंडल, और ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये मार्केट ऊपर जाएगा। ये अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे वो। तो यहाँ पे कोई भी एक्यूरेट नहीं है। ये हमने प्रॉफिट हंटर जो बनाया है, आपका इसमें खाली माइंड शार्प करने के लिए रखा है। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आपको आपके काबू में चाहिए, इसलिए हमने बनाया है। एंट्री ली तो कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपके सामने दिखना चाहिए। देखो 4284 पे मैंने एंट्री लिया और मार्केट 4262 को कट कर रहा है, मतलब मुझे यहाँ से निकलना है। बाद में मार्केट भले ऊपर गया मुझे पता नहीं, पर मेरा माइंड क्या एक्सेप्ट करेगा वहां पे, मेरा माइंड क्या वहां पे डिसीजन लेगा कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से मुझे निकलना ही है। और ऊपर सपोज आया और मैं 1:1 रेशो पे, सपोज मैं अभी मेरा फिलहाल स्ट्राइक रेट है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मार्केट यहाँ पे आ गया 4300, जैसे मैंने HCL टेक का बताया आप लोगों को, तो यहाँ पे आ गया, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बोलेगा कि चलो मुझे फर्स्ट टारगेट ही लेके निकलना है। तो आप यहाँ से निकलो तो आपका 1:1 का रेशो चला, आपके माइंड में एकदम एकदम पक्का बैठ जाएगा। और ये नहीं रहेंगे आपके सामने, इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। देखो एक बार चार्ट कैसे दिखता है वो भी अभी इसमें क्या आदमी डिसीजन लेगा। 10 बार स्टेटमेंट चेंज, यहाँ पे इवनिंग स्टार है शॉर्ट सेलिंग करो, और यहाँ पे मार्केट ग्रीन हो गया, नहीं रे ये चेंज हो गया, अभी ये बुलिश इनगल्फिंग साइन दिख रहा है, ये RSI बुलिश हो गया यहाँ से, पर वापस स्टेटमेंट चेंज, वापस बोलेगा नहीं ये हाई था स्विंग हाई, ये और स्विंग हाई हो गया, मार्केट बुलिश दिख रहा है, ये स्विंग लो था, ये यहाँ पे आके 1-2 डंडी उठाएंगे, ऐसे मार करके रखेंगे, 10 डंडी उठाएंगे इधर उधर से और ऐसे मार करके रखेंगे, और बोले हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। ये क्या प्राइस एक्शन हो गया, ये अभी सामने सामने क्या दिख रहा है, इससे क्या आपको पता चलेगा। तो कुछ ना कुछ आपके सामने चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रॉफिट हंटर का लेवल निकाला है, और उतने पे ही हम लोग नहीं रुके। खाली प्रॉफिट हंटर का लेवल निकाला और तुरंत आपको उसके ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए बोला, वो भी नहीं है। ये वापस मैं यहाँ पे प्रॉफिट हंटर डाल देता हूं, ये लेवल आ गई, यानी कि ये एकदम एक्यूरेट आपको दे देगी ऐसा नहीं है। या कोई भी आप इंडिकेटर यूज करो, वो 100% आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। तो ये भी इतना 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा कि कहां पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है और कहां पे मुझे टारगेट लेने हैं 1 बाय 1। और इतने पे भी हम लोग नहीं रुके कि ये कैंडल देखने के बाद वापस कौन सा जोन आएगा, उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए डिमांड और सप्लाई का रेंज दिया यहाँ पे। तो इसे और आपको क्या पता चलेगा कि अभी कौन से कलर में मेरा कैंडल बन रहा है। कैंडल भले ग्रीन है, रेड है या स्मॉल है, मुझे पता नहीं। स्मॉल कैंडल यानी कि ये जो अनडिफाइंड कैंडल है, इसको हम लोग एबनॉर्मल कैंडल बोलते हैं। ये नॉर्मल कैंडल, बुलिश कैंडल, बड़ी कैंडल है वो नॉर्मल कैंडल है, और ये छोटी सी कैंडल है वो एबनॉर्मल कैंडल है। और एबनॉर्मल कैंडल मीन्स अनडिफाइंड कैंडल, उसमें बायर सेलर कितने वो समझ में नहीं आ रहा है, आदमी वहां पे पूरा हैक हो जाता है। और बाद में बड़ी कैंडल बनी, बाद में सोचता है ना अरे इधर छोटी कैंडल बनी थी, मुझे पता था मार्केट नीचे जाएगा, पता था तो पहले ही शॉर्ट करता ना। ये सब होने के बाद, ये महाभारत घटने के बाद में तू बोलता है कि मुझे ये पता था। मुझे लाइव मार्केट में आप लोग बताओ कि यहाँ से शॉर्ट सेल करना है या बाय करना है। तो इतना परफेक्ट कोई नहीं है, इतना भी ढिंडोरा पीटो, इतना परफेक्ट कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रॉफिट हंटर बनाया है कि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे मेरा एंट्री लेवल है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल है 4284 का,
स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो सामने सामने आपको दिख रहा है 4262 का मुझे स्टॉप लॉस रखना ही है। ये किस हिसाब से रखना है, कहां से ये आया, उसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ही रखना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग आउट हो जाएंगे, और टारगेट मिले तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट लेके निकल जाएंगे, पर हमारे सामने कुछ तो है। इसके साथ साथ ये पट्टियां देखोगे तो आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ये अभी डेड कैंडल है, मार्केट क्लोज है, तो कोई भी आदमी आपको आके बोलेगा, पर ये कलर कलर होने की, जब कलर देखोगे आप लोग ये पट्टियां, तो सामने सामने देखो ग्रीन ग्रीन कैंडल भी बनी है बीच में, पर कलर देखो, ग्रीन कैंडल बनी, कलर क्या है, डार्क रेड है। तो एक तो अपने मन को तो शांति है कि मार्केट निगेटिव है, मैंने पुट लिया है या मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है या मैंने थोड़ी इक्विटी शॉर्ट की है, तो मन को तो शांति है कि ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर की कैंडल, यहाँ पे प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे ट्रैप हो गए, कैंडल देखने वाले ट्रैप हो गए, प्राइस एक्शन वाले ज्यादा होशियार रहते हैं, तो वो यहाँ के पे क्या बोलेंगे, देखो ये कैंडल नीचे आई और यहाँ से रिवर्स हो गई, हाफ कैंडल रिवर्स हो गई, मतलब यहाँ पे सेलर खत्म, प्राइस एक्शन ऊपर। ये देखो दूसरी एबनॉर्मल कैंडल, इसके बीचों बीच छोटी कैंडल बन गई है, और तीसरी देखो सडनली बुलिश। अब भी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, और ये भाई साहब ने यहाँ पे एंट्री की होगी, ये लेवल पे उसकी एंट्री हुई होगी प्राइस एक्शन वाले की, और थोड़ी देर बाद वापस मार्केट नीचे, यहाँ पे वापस वो फंसा होगा। चलो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा फंस गया, ट्रैप हो गया, पर यहाँ पे देखो नॉर्मल कैंडल एबनॉर्मल कैंडल, और ये देखो ये बड़ी ग्रीन, यानी कि यहाँ पे तो कोई भी ये कैंडल को वीक नहीं बना है, जैसे ओपन हो गई जाके 15 मिनट की कैंडल क्लोज ही हो गई है, मतलब मार्केट ऊपर, वापस उसने यहाँ पे एंट्री की होगी। और पैटर्न पे काम करने वाला क्या बोलेगा, ये बड़ी कैंडल मदर कैंडल, ये छोटी कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल, ये हो गया मॉर्निंग स्टार, ले लो एंट्री, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है गूगल पे और बहुत सारी ट्रेनिंग भी की है, मॉर्निंग स्टार हो गया, और उसका मॉर्निंग स्टार बाद में धीरे धीरे इवनिंग हो गया, और वो चला गया शमशान घाट में। क्या मिला उसको यहाँ पे, क्या प्राइस एक्शन पे काम किया। हमें तो तसल्ली है कि रेड कलर बन रहा है, मतलब भले ही ग्रीन कलर की कैंडल हो गई, मुझे तो एंट्री नहीं करनी है, ये डार्क रेड कलर है, ये शॉर्ट सेलिंग वाला है, यहाँ पे ट्रैप होंगे, ग्रीन हो या कुछ भी हो, कलर जो बना है, पट्टी बनी है, मेरा डिमांड एंड सप्लाई रेंज मुझे बता रहा है कि भाई साहब इसमें एंट्री मत कर, चुपचाप बैठ, शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ले या पुट ले और चुपचाप बैठ, और नहीं एंट्री करनी है तो खाली मार्केट को ऑब्जर्वेशन में रख, कुछ मत कर, निगेटिव है, खत्म। यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम, मार्केट सडनली नीचे 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 नीचे, यहाँ पे एबनॉर्मल कैंडल 10-12 बन गई। हाँ, यहाँ पे मार्केट अभी क्या हो रहा है, एकदम मस्त अभी की साइडवेज बना है, अभी शायद यहां से निकलेगा, ये लाइन डालना चालू, तुरंत प्राइस एक्शन, ये इधर एक लाइन, ये कट हो गया तो ऊपर लेके जाऊंगा, ये इधर कट हो गया तो नीचे लेके जाऊंगा, 10-12 लाइन इधर से आड़ी टेढ़ी डालेंगे और बैठेंगे। इतना कर, ये मैं भी बहुत कर चुका हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने भी बहुत किया है, मुझे भी एक्सपीरियंस इसका बहुत आया है, पैसा भी गवाया है हम लोगों ने। इसकी वजह से हम लोगों ने पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, वो एक्सपीरियंस लेके हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे सामने कुछ तो लेवल आनी चाहिए, कुछ तो, कुछ ना कुछ, जहां पे हमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट वो दिखने चाहिए प्रॉपर, तो हमारा माइंडसेट भी काम करेगा। इसलिए हमने ये प्रॉफिट हंटर बनाया है, और इतना ही नहीं बनाया तो उसके साथ ये आपको रेंज भी डिवाइडेशन करके दिखाई है मैंने, कि ये रेंज में, यानी कि हरे कलर में कैंडल बननी चालू हो गई और आपको एंट्री मिली है,
तो डरो मत, भले ही स्टॉप लॉस हिट होने दो, एक दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उससे कुछ नहीं होगा। कितने पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है आप काउंट करो, 4284 पे एंट्री और स्टॉप लॉस कितना है 4262, मतलब आपका कितना पॉइंट यहां पे जाएगा 20 पॉइंट, 22 पॉइंट का नुकसान। पर आपको समझ में तो अभी आ रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस भी है और दिख भी रहा है सामने सामने। टारगेट कितना लेना है, 4305 रुपए का टारगेट लेना है पहला, इतना तो समझ में आ रहा है। अभी HCL टेक का वापस में चार्ट निकालता हूं एक बार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस डेली करेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो HCL टेक, भाई साहब देखो हरे कलर में कैंडल बनी, एंट्री भी आ गई। सपोज ये प्रॉफिट हंटर मेरे पास नहीं रहता, हरे में बनी फिर भी हम लोग डर जाते कहां पे एंट्री करनी है, पर ये एंट्री भी आ गई, लेबल भी आ गया, 1760 पे बाय करना ही है। चलो भाई एंट्री डाल दी मैंने 1760, स्टॉप लॉस कितना रखना है 1751, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। मुझे पता चला ऊपर का पहला टारगेट 1768, 1777, 1786, बस खत्म बात, मेरा काम हो गया। पहला टारगेट मिला, आउट होना है तो हो जाओ, मैं हो गया आज आउट, पहले टारगेट पे मैं निकल गया क्योंकि मेरा दूसरा पोजीशन भी खड़ा था। देखो उसने दूसरा टारगेट दिया पर मुझे कोई उसका टेंशन नहीं, मेरा माइंड सेट हो गया, मैं पहले टारगेट पे निकल गया, कुछ तो पैसा लेके गया घर पे। ये मेरे पास नहीं रहता ना तो मैं डर जाता। देखो यहाँ पे रेड कैंडल, ये नॉर्मल एबनॉर्मल और ये वापस नॉर्मल, तुरंत प्राइस एक्शन वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे इवनिंग स्टार, मार्केट नीचे, यहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट उल्टा रिवर्सल हो गया। अभी तो सीधा सीधा सेलर आएंगे और सडनली इसमें सेलर आ गए खुश। देखो मेरा प्रिडिक्शन कितना अच्छा है, मैंने बोला था ना यहां से मार्केट नीचे एकदम, वो एकदम टाइट होके बैठा कि मेरा प्रिडिक्शन बहुत सही है। और दूसरी कैंडल छोटी बनी ग्रीन और तीसरी बन गई बाद में चुप, क्या रे तेरा तो प्रिडिक्शन नीचे जाने का था, मार्केट तो ऊपर निकला। बाद में बोलेगा नहीं रे ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल ये इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, शायद मार्केट ऊपर आएगा। यहाँ पे शायद भी यदि कुछ नहीं चलता मार्केट में, शायद ये वो सारी चीजें भूल जाओ, काम करना है तो कुछ तो आपके सामने लेवल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको लाइन, फिबोनाची लाइन यूज करो उसकी लेवल देखो, पिवट पॉइंट यूज करो उसकी लाइन देखो, पर आपके सामने कुछ ना कुछ लेवल होनी चाहिए। ये ऐसा कैंडल देख के वो काम, येड़ा काम अभी बंद करना है सबको, मत करो। पैसा जाता है ना जब भी, जो पैसा कमाता है एक दिन में, सपोज पैसा कमा लिया वो आदमी बहुत अच्छा हंस हंस के बातें करता है, लेकिन एक आध दिन पैसा उसका चला गया ना, थोड़ा भी 4-5 हजार भी गया और बंदा नौकरी कर रहा है, जेम तेम वो 20-25 हजार का नौकरी कर रहा है और 5 हजार गवा दिया, उसको जाके पूछो वो क्या बोलेगा। तो हम लोग इतने बड़े लोग नहीं है, तो हमारे पास जो भी कैपिटल है वो कैपिटल बचा के हमें प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है। हम लोग इंस्टीट्यूट वाले नहीं है, हम लोग स्मार्ट हैंड नहीं है, बड़े हम लोग टाइकून लोग नहीं है। जब बन जाओगे तब अंधाधुंध ट्रेडिंग करो, बाद में ये कलर की कोई जरूरत नहीं, इसको निकाल दो, बाद में आपके पास बहुत पैसा आ गया अभी कुछ नहीं। जब भी प्राइस नीचे आएगी आप लोग वहां पे दबा के माल उठाओ, उनके लिए स्टॉप लॉस नहीं कुछ नहीं। हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो हम उनके जैसा क्यों करें, प्राइस एक्शन ये वो सारी चीजें लोग भूल जाओ उसको, मत पढ़ो वो ज्यादा। अभी फिलहाल हमारे पास कोई ना कोई लेवल होनी चाहिए, हमें वो सामने सामने दिखना चाहिए क्या है। ये छोटा बच्चा भी आपको बोलेगा ये ब्लू कलर साइडवेज, ये हरा कलर ये बुलिस और इसमें एंट्री भी आ गई है, लेता हूं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, यहाँ पे टारगेट रखता हूँ। सामने वाला छोटा बच्चा भी आपको बोलेगा ये देखे, क्योंकि उसके सामने है वो पिक्चर है उसके सामने।
आपने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, और आप हवा में बातें करोगे तो सामने वाले का नुकसान होता है। तो बाद में फोन स्विच ऑफ करके ये वो करके रखते हो, बात नहीं करते फिर। तो आड़ा टेढ़ा गाइडलाइन किसी को करना भी नहीं, और किसी का ये नॉलेज भी लेना नहीं। करना है तो इस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, तो ये प्रॉफिट हंटर हम लोगों ने जो बनाया है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। D&S रेंज क्यों बनाई है उसके बारे में बात की। और थोड़ा सा हमारा जो अलग मुझे बताना था आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कॉल भी मुझे आते हैं कि हम लोग सर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, तो प्रॉफिट हंटर हमारे काम में आएगा क्या। हम लोग कैंडल पैटर्न बहुत देखते हैं, और वो आड़ा टेढ़ा लाइन डालते हैं, वो हम लोग बहुत प्रॉपर उसमें मास्टर की हमने की है। हम उसके हाई पे लाइन रखते हैं और दूसरे हाई को चिपका देते हैं, तो वो लाइन हो जाती है सर। ये इसका स्टडी बहुत हमने किया है, PhD करके आए हैं हम लोग। तो ऐसा जब भी कॉल मुझे आता है तो बहुत गुस्सा आता है। लाइन कोई भी डालेगा, लाइन मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हो। ये हाई पॉइंट लिया और ये हाई पॉइंट, ये हो गया लाइन। अभी क्या करोगे, इसको एक्सटेंशन करोगे। चलो इसको एक्सटेंशन करके भी दिखाता हूँ। ये मुझे आता है एक्सटेंशन करना, ये देखो। और दूसरा, इसके ऊपर प्रिडिक्शन क्या करेंगे, इसके ऊपर कैंडल निकल गई तो हम लोग सर बाय करेंगे यहाँ पे, और 1:1 का रेशो लगा देंगे। क्यों, ये जो लाइन डाली ना हमने, इसके ऊपर कैंडल निकल गई, और बाद में जैसे ही नीचे आ जाती है ना, बाद में बोलते हैं ये कैंडल कुछ काम की नहीं थी, इसको हटा देते हैं सर। चुपके से हटाएंगे, लॉस हो गया ना। तो वो काम नहीं करना है। आप सब मेरे फ्रेंड लोग हो, और हम लोगों ने भी मार्केट में बहुत टाइम बिताया है, और मैं प्रॉपर, आप देखा जाए तो मैं ऑथराइज पर्सन हूँ शेर खान का, और पिछले 7-8 साल से मेरी फ्रेंचाइजी चलती है। ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, 400-500 क्लाइंट है, और मैं भी लोगों को एजुकेटेड करता हूँ, इस हिसाब से ही करता हूँ मैं। और बहुत सारे लोग पढ़ के भी गए हैं, ये अभी फिर ये 7-8 साल हो गए लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी गलती करते ही है। फिर भी प्राइस एक्शन, वो आड़ा टेढ़ा लाइन, ये कहाँ पे जाके पढ़ते हैं भगवान जाने। वो हमारे काम की चीज नहीं, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। वो लोग वो प्रॉपर वो लाइन बीन सब डालेंगे, उनके लिए वो है। हम लोग अभी बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेवल आपके सामने होनी चाहिए, इसलिए हमने ये प्रॉफिट हंटर को लॉन्च किया। लगभग इसको 1-2 महीना हो गया लॉन्च करते हुए, और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस भी किया। और ये मैं फ्री में देने वाला था, लेकिन क्या है, फ्री में वैल्यू नहीं रहती है। मैंने बहुत बार मैंने फ्री भी लोगों को फ्री पढ़ाया भी है। किसी के साथ फीस भी मैंने नहीं ली है। बहुत सारे चार्जेस वाले जो मेरे क्लासेस है उसको भी मैंने फ्री में पढ़ाया, पर उसका किसी को उसकी कदर ही नहीं रहती। इसलिए मैं इसका चार्जेस रखा हूँ, जो आप लोगों को भी पता है, और जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता रहेगा, फिर भी यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो मैं इसका महीने का जो चार्ज है 599 रुपये का, यानी कि 600 रुपये आपको महीना इसका रिचार्ज करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट हंटर, और उसके साथ ये मैं डिमांड एंड सप्लाई रेंज ये दोनों दे दूंगा आपको। और इसको लाइफ टाइम यूज करना है। ये हर महीने रिचार्ज करने से अच्छा एक ही बार खर्चा कर लो। इसमें कुछ भी चेंजेस आ जाएंगे वो भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो आपको 14,999 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट हंटर का एक सेटअप बना है, और ये सेटअप के ऊपर हम लोग अभी एंट्री करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैंने HCL टेक लिया है, HCL टेक में मैं यहाँ पे ही निकल गया था 2,500 रुपये लेके। फ्यूचर खरीदा मैंने, यहाँ तक रुकता तो 5,000 रुपये मिलते, पर मेरा पोजीशन एक दूसरा खड़ा था, मार्जिन का शॉर्टफॉल था, निकाल दिया इसको। क्योंकि कुछ लॉट ज्यादा भी लॉट रहते हैं, एक लॉट के पीछे की बात कर रहा हूँ। TCS लिया था, TCS नीचे आया, 700 रुपये में प्रॉफिट है अभी भी एक लॉट के पीछे। वो उसको मैंने रोका है, ये आज का है। तो ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।